Good morning, students. Today we shall learn about the topic of tense. आज हम टेंस के टॉपिक के बारे में सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन पे जाएंगे. टेंस, जिसको हिंदी में काल कहा जाता है, इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. वो वर्ब क्रिया का एक रूप है, एक फॉर्म है. विच शोज, जो दर्शाता है, द टाइम, समय को, ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम के समय को दर्शाता है कि काम किस समय में हुआ, काम वर्तमान में हुआ, काम भूतकाल में हुआ या भविष्यकाल में होगा, उसके समय को दर्शाता है. इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और इसकी पूर्णता के स्तर का बोध कराता है. शॉर्ट काइंड टाइप ऑफ टेंसेस. टेंस के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार का टेंस होता है, आगे वही चीज दर्शाई गई है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंस 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखेंगे. ईच टेंस हैज फर्दर 4 फॉर्म. प्रत्येक टेंस की आगे 4 विधाएं दे रखी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रेजेंट टेंस को देखते हैं तो उसमें उसकी 4 विधाएं किस प्रकार से हैं. फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. उसी प्रकार से आगे पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की भी 4 विधाएं हैं, 4 रूप हैं, 4 प्रारूप हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. लाइक दिस, इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस. और फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 विधाएं दे रखी हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. इन सभी विधाओं को देखने के बाद हमारे पास कुल मिलाकर के तीनों टेंसों के जो पार्ट हैं, इनको मिलाकर के हमारे पास 12 पार्ट हो जाते हैं, 12 पार्ट हो जाते हैं. इन पार्टों को सीखने के लिए आगे हम इनको एक एक करके इनके नियमों के बारे में, कहाँ इनको यूज किया जाता है, कौन कौन से नियम इनके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी चीज सीखेंगे. उससे पहले टेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब भी हम किसी टेंस का प्रयोग करते हैं तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजें चाहिए. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. इसीलिए ये जो प्रोनाउन का टॉपिक दिया हुआ है, जिसे सर्वनाम कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहले भी मैंने बताया था कि जो प्रोनाउन का जो टॉपिक है 3 पार्ट में काम करता है. एक वॉइस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरा नरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, और तीसरा पार्ट हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो टेंस के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, जो आपके सामने है. सबसे पहले प्रोनाउन के अंदर देखते हैं. ये प्रोनाउन का एक प्रारूप है, प्रोनाउन का एक रूप है. प्रोनाउन के वैसे तो ढेर सारे रूप हैं, ढेर सारे इसके टाइप्स हैं. उसी में से प्रोनाउन के टाइप्स में से एक टाइप दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन. उसके अंदर 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो एज यू नो, जैसे आप सब जानते हैं, आप लोगों ने पहले भी सीखा इन सब चीज़ों को. फर्स्ट पर्सन में दिया जाता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस. सेकंड पर्सन यू, यूर, यू. थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, एनी नाउन. इन सबको देखने के बाद अब हमारे दिमाग में आता है कि कौन से जो पार्ट हैं वो सब्जेक्टिव रूप में प्रयोग किए जाते हैं. ये वाले जो पार्ट हैं ये सब्जेक्टिव केस होते हैं. ये सब्जेक्टिव केस होते हैं. सब्जेक्टिव केस इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं. सब्जेक्टिव केस कहा जाता है. ये जो बीच वाले होते हैं इनको हम पोजेसिव केस कहते हैं. पोजेसिव केस कहते हैं क्योंकि ये हमेशा पोजेस अधिकार दर्शाते हैं. और ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं. अब हमारा पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, इनको छोड़ करके जो हमारा ये सब्जेक्टिव केस है ये इंपॉर्टेंट है टेंस पार्ट के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही हम किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं. और इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हम इसमें से देखेंगे कि इसके अंदर से सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन.
जो सिंगुलर के रूप में प्रयोग होने वाले हैं प्रोनाउंस। सिंगुलर के रूप में हमारे सामने जो प्रयोग होंगी ही, सी, इट, और एनी नाउन के अंदर, एनी नाउन में कोई भी ऐसी नाउन जो सिंगुलर सेंस रखती हूँ, जैसे बुक। अब इसी प्रकार से हमारे सामने आ जाते हैं प्लूरल जो सब्जेक्ट के रूप में आने वाले जो प्रोनाउंस हैं, वो कौन कौन सी हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आएंगी वी, यू, दे, और एनी नाउन में ऐसी नाउन जो प्लूरल सेंस रखती हूँ, जैसे बुक्स। इन सब को देखने के बाद अब हमारे सामने एक प्रोनाउन बच जाता है आई प्रोनाउन बच जाता है। आई एक्सेप्शनल रूप से कुछ स्थानों पर सिंगुलर और कुछ स्थानों पर प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। ये सब आपको मैंने प्रोनाउंस के बारे में बताया कि कौन से प्रोनाउन किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक टेंस के अंदर, जैसे सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, इसके अंदर जो आई है वो सिंगुलर के रूप में प्रयोग होगा या प्लूरल के रूप में प्रयोग होगा। बाकी प्रोनाउन को मैंने सीधा सीधा लिख भी दिया है और आपको बता भी दिया है कि कौन से प्रोनाउन का किस रूप में प्रयोग करना है। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके प्रत्येक पार्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।